बौद्धिक केंद्र एंड इंटेलेक्चुअल सेंटर में आप सभी लोगों का स्वागत है। जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्वांटम फिजिक्स का है। और क्वांटम फिजिक्स को समझने के लिए मैंने क्या लिया है, एक हीलियम एटम को लिया है। और हमें मालूम है हीलियम एटम के न्यूक्लियस के अंदर 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि दोनों प्रोटॉन के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज है तो दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन फोर्स टेक प्लेस होगा। और अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन लगता है, जाहिर सी बात है लगता है, ठीक है, तो फिर ये दोनों जो प्रोटॉन है वो न्यूक्लियस के अंदर बने नहीं रह सकते। तो जाहिर सी बात है कि फिर भी अगर ये न्यूक्लियस के अंदर बने रहते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन से एक स्ट्रॉन्गर फोर्स इन दोनों के बीच में लग रहा है और उस फोर्स का नाम है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो अब टॉपिक आता है, अब जो बात आती है कि ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट कैसे होता है, ठीक है, तो उसे समझते हैं। उसे समझने के लिए हमें प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को समझना होगा। जो हमारा प्रोटॉन होता है वो एक्चुअली में कॉर्क से मिलके बना होता है ना। तो ऐसे तो 6 प्रकार के कॉर्क हैं, लेकिन जो सबसे सुटेबल है, जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, ठीक है, वो है अप कॉर्क और डाउन कॉर्क। ठीक है, तो जो हमारा प्रोटॉन है, इसी प्रकार हमारा जो प्रोटॉन है वो 2 अप कॉर्क और 1 डाउन कॉर्क से मिलके बना हुआ होता है। और अप कॉर्क के ऊपर जो चार्ज होता है +2/3 ई का होता है। ई इज कॉल्ड द एलिमेंट्री चार्ज। और डाउन कॉर्क के ऊपर जो चार्ज होता है वो -1/3 ई का होता है। अगर मैं बात करूं नेट चार्ज ऑन ए प्रोटॉन की, ठीक है, तो दोनों अप कॉर्क और 1 डाउन कॉर्क के चार्जेस को अगर मैं जोड़ता हूं तो कितना आएगा, +1 ई का चार्ज आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि अगर एक प्रोटॉन के अंदर, ठीक है, 2 अप कॉर्क और 1 डाउन कॉर्क, 2 अप कॉर्क और 1 डाउन कॉर्क है, ठीक है, तो अगर मैं इन तीनों में से एक कॉर्क को बाहर निकालने की कोशिश करता हूं तो क्या होगा। तो अगर मैं इन तीनों कॉर्क में से एक कॉर्क को निकालने की कोशिश करता हूं, ठीक है, तो इस कॉर्क के ऊपर एक रबर बैंड लाइक फोर्स एक्ट करेगी, ठीक है ना, जो कि स्ट्रेच, जितना ज़्यादा आप स्ट्रेच करेंगे उतना ज़्यादा उसके ऊपर फोर्स जो है वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी कि इस कॉर्क को आपने हटा दिया, न्यूक्लियस से बाहर निकाल दिया, ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट सामने आता है, क्योंकि ये जो कॉर्क है वो बाहर चला गया है। तो अब ये कॉर्क अगर बाहर चला जाता है तो वो एक प्रोटॉन के अंदर अपना एक अप कॉर्क छोड़ के जाता है, और साथ ही साथ ये अप कॉर्क जैसे ही बाहर निकल जाएगा, ठीक है, तो इसका एक एंटी अप कॉर्क भी, है ना, हमें देखने को मिलता है। ठीक है, और ये जो कॉर्क और एंटी कॉर्क का जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, जो पेयर है, उसे मेसॉन कहते हैं। यही मेसॉन जब दूसरे प्रोटॉन के साथ इंटरेक्ट करता है तो उससे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। अब बात करते हैं कि जो एक प्रोटॉन है जिसके अंदर 2 अप कॉर्क और 1 डाउन कॉर्क है, ठीक है, ये अपने स्ट्रक्चर को कैसे बनाए रखते हैं। एक्चुअली में ये तीनों कॉर्क जो हैं आपस में इंटरेक्ट करते हैं। एक पार्टिकल है जिसे ग्लूऑन कहा जाता है, ठीक है, यही ग्लूऑन एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल है एक प्रोटॉन के स्ट्रक्चर को बनाए रखने के लिए। ठीक है, और 2 प्रोटॉन जो इंटरेक्ट करते हैं वो इंटरेक्ट करते हैं ये मेसॉन से, जिसकी वजह से 2 प्रोटॉन जो हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन होते हुए भी बाहर नहीं निकल पाते।
ठीक है, और यही जिम्मेदार है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के लिए। धन्यवाद।